वक्त कम है, लेकिन अब यहाँ से आगे क्या है मियाँ साहब? सिर्फ एहतियात है और इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है? क्योंकि WHO तो कह रहा है कि शायद आपको पॉलिसी 2 हफ्तों की लॉकडाउन की फिर ईज़ की ऐसी रखनी चाहिए, या ये रिकमेंडेशन है उनकी। क्या अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि बस अखबाल बंदोबस्त है, एहतियात करेंगे तो बचेंगे, वरना कोई हाल नहीं? देखिए मुनीब, इसमें ये कोई हरफ आखिर नहीं है। जो गवर्नमेंट की मौजूदा पॉलिसी है, बदलते हालात के साथ इसको रिव्यू किया जा सकता है। WHO जो लेटर आया है, जो उन्होंने कंडीशंस बताई हैं और जो सारी सूरत हाल का नक्शा खींचा है, उसको सामने रखते हुए मुतलका फोरम्स के ऊपर ज़रूर उसके ऊपर गौर होगा और बेहतरी। देखिए, ये भी कोई तरीका नहीं है कि हमारे हाथ पाँव फूल जाएं, हम घबरा जाएं, हम बिल्कुल जो है ना वो कहेंगे जी पता नहीं क्या हो गया। ये इस पेशेंस के साथ इस सारी सूरत हाल को हमें फेस करना है, कोशिश करनी है। ये किसी एक का, सिर्फ हुकूमत का, वजीर आजम का ये काम नहीं है। ये तमाम लोग मिलके, पूरी कौम मिलके, हर तबका मिलके इसके खिलाफ जंग करेगा और उसके खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेगा, तो सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। ये तो शुरू दिन से थी कि ये बतदरीज ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी पीक आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आइंदा मैं पुरुमीद हूँ कि अगर हम SOPs के पीस के ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो हालात बेहतर हो सकते हैं। हालात मजीद खराब होते हैं तो ये पॉलिसी रिव्यू हो सकती है। ठीक है, अता साहब जरा कंक्लूडिंग बात कीजिएगा। वैसे इन शॉर्ट मियाँ साहब ने भी वही कहा जो वज़ीर आज़म कहते हैं, घबराना नहीं है, तो घबराना नहीं है आपने, आप पैनिक ना हो बस। यहाँ पे वज़ीर आज़म और इनमें फर्क यह है कि वज़ीर आज़म ने अब घबराने का कह दिया ऑफिशियली, उनकी तरफ से ऑफिशियली अब ये आ गया कि आप घबरा सकते हैं, और उनकी पहले की स्टेटमेंट और अब में बड़ा फर्क है। वे फॉरवर्ड स्मार्ट लॉकडाउन, नए बजट में लोगों को रिलीफ दें, इंटरेस्ट रेट कम करें, हेल्थ फैसिलिटीज का रिव्यू करें, लॉकडाउन के दौरान उनको रीवैम्प करें, उनको अपग्रेड करें, अपना स्टॉक टेक करें कि हमारी कैपेसिटी क्या है, टेस्टों को बढ़ाएं और लोगों को रिलीफ देना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। हुकूमतें ये नहीं कहा करती कि हम ये काम नहीं कर सकते। और दूसरा, PKLI में अगला शो रख लें, मैं और मियाँ साहब मौजूद होंगे, मैं चैलेंज करता हूँ, वहां पे देख लेते हैं हेल्थ फैसिलिटीज कहाँ बेहतर है कहाँ नहीं। बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मियाँ साहब को भी जहमत देंगे, आप भी तशरीफ ले आइएगा। लेकिन मैं एक बात, जो पलवशा ने जो बात की ना जी, आमिर कियानी और जफर मिर्जा के वो केसेस निकल आए हैं, ये तो क्रेडिट है इमरान खान का। अच्छा जी, कि इतने बड़े लोग उनकी पार्टी के अगर वो कोई खराबी करते हैं तो उनको भी कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। मंडा डाल के इन डकैतियों के ऊपर पर्दा नहीं डाला इमरान खान ने। उनके करीब 3 लोग थे, उनको भी उठा के बाहर किया और उनको भी फेस करना पड़ा। क्रेडिट है सर, वो तो नैब ने नोटिस लिया ना जी, नैब का क्रेडिट है तो दे ना जी। पकड़ने के लिए ये सर, पर नैब तो अलहदा है हुकूमत से। मियाँ साहब, नैब नु क्रेडिट दो ना सर, इमरान खान साहब ये सारे आप कहते हैं नैब इनके इशारे पे कर रही है। सर मैं तो नहीं कहता, सर ये कहते तो कर रही है जी। अच्छा। और जहांगीर खान तरीन बाहर चले गए, मुबारक हो आपको, 100 अरब का डाका डाल के बाहर भेज दिया गया जी। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। अच्छा नहीं कोई नहीं, एक साडा ऑपोजिशन लीडर अंदर ही है मियां साहब, बेफिक्र रहो। बच्चे पोतरे दोतरे भी बाहर ने जनाब जी, पोतरे दोतरे भी बाहर ने। ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਓ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। अच्छा चलो जी, वो भी कर लो जाके, आ जाओ, इखलाकी जरूरत है ते जी नहीं कर लेंगे। जो डकैतियां मारियां ने ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ने, शर्म ਨਾਲ सिर झुक ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। अच्छा चलो नहीं मियां साहब नहीं है, ना मुनासिब है। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ने 100 अरब का डाका मरवाया, चीनी चोरी करवाई और जहांगीर खान कराता। शर्म तो सारा नहीं चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। 100 तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮਿयां ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਨ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਨਸਾ ਕੇ ਛੁਪ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ठीक जी, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਇਫ ਜੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਿਆਂ करके इंशाल्लाह इस मुल्क के सिस्टम में जाएगा, बिल्कुल ठीक हो खत्म करेगा। सर मैं जितनी मोहतात से अरबों का जिक्र हुआ है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, अरबों का जिक्र ना करें सर, मैं गरीब आदमी हूँ। जरा पलवशा बीबी आप कंक्लूडिंग रिमार्क दे दें। चलें, खरबों का भी जिक्र मियाँ साहब ने कर दिया, ट्रिलियंस का, जरा पलवशा बीबी कंक्लूडिंग रिमार्क दे दें। देखिए जी, मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क तो यही है कि इस वक्त ये मामला छोड़ें। ये बहस किसने खाया किसने नहीं खाया, ये मामला तो सबके सामने है। अब
अब इसमें हम कितनी मर्सिया ख्वानी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के सामने है कि लोगों की जान बचाना। आप हमारी जान बचा दें, उसके बाद बेशक आप जिनको चोर है उनको उठाकर लटका दें। फिलहाल तो चोर यहाँ से भाग गए इसी असना में। वो क्रेडिट दे ना, क्रेडिट दे, वो आप क्रेडिट नहीं देते। मियां साहब कहते हैं क्रेडिट दे। खाता है बताता है साहब, यही हम शहबाज खाता है तो बताता तो है। तो जहांगीर तरीन साहब कोरोना की आड़ में आपने उनको निकाल दिया। अब हम अगर ये पूछे तो फिर अब ये होगा कि चोर है, डाकू है। अब चोर डाकू भी वापस आ जाएंगे। ये नवाज शरीफ की तरह नहीं निकला कि निकला तो निकल गया। मुनीब साहब ये स्लोगन है, लोगों को रिहा किया जा रहा है मुनीब पूरी दुनिया में। लेकिन यहाँ अब ये इन्होंने बात ठीक की है कि हम इसको रिव्यू करेंगे। तो अब हमें ये कोई अल्लाह करे इनके मियां असलम इकबाल साहब काफी सीरियस काम करते नजर आते हैं, लेकिन उनके अलावा मैं समझती हूँ इनकी कोई हुकूमत में कोई नजर ही नहीं है कि किस किस्म के चैलेंज के साथ ये नबरद आजमाए। लिहाजा अब अगर ये बिल्कुल कह सकते हैं मियां साहब तो ये कहते हैं इनके हाथ से काम हो जाए कि इसको रिव्यू करना पड़ेगा कि मुल्क 126 दिन धरने जो है अगर बर्दाश्त कर लेता है, लॉकडाउन शहरों के इनके अपने हाथों बर्दाश्त किए हैं, तो 15 दिन कोई ऐसी मामला नहीं है। अगर उसको करने से हमारे हालात ठीक होते हैं तो जरूर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मियां मलिक साहब, अपना तारड़ साहब, आप क्या ये कह रहे थे? ये खाता है तो बताता भी है। सर मैं कह रहा था कि लोगों की जिंदगियों की तो इनको परवाह नहीं है। ये स्लोगन आजकल इनका ये है, खाता है मगर बताता तो है। अच्छा खाता है और बताता है, ये इनका स्लोगन है आजकल कि हमने खाया है, हमने लूटमार किया, मगर हम लोगों को बता रहे हैं हमने की है। जी वो पुचाता भी है कहीं, ये भी कहे ना पुचाता कहाँ कहाँ है। बिल्कुल शहबाज शरीफ के अकाउंट में किधर किधर से आए हैं और नवाज शरीफ के अकाउंट में किधर किधर से आए हैं, सारा कुछ सामने है। हम आपको बिल्कुल जवाब देनी है, हो जाएगा, बिल्कुल जवाब देनी है सामने है। बिल्कुल होगा इंशाल्लाह होगा। आवाम जवाब लेंगे, जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक है। मैं वक्त मियां महमूद रशीद साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, पलवशा खान साहब हमारे साथ मौजूद थी। नई इस्तिलाह तारड़ साहब ने आज हमें बताई कि ये भी एक नया स्लोगन है जो कि हुकूमत से उन्होंने एट्रीब्यूट किया। लाइटर साइड ऑफ द शो। आज का प्रोग्राम आपने देखा, बहुत से इश्यूज थे जी, रह गए, लेकिन कोविड का मामला इतना संगीन है, इस पर डिस्कशन ज़रूरी थी। उम्मीद है आपने इससे कुछ सीखा होगा। आज का प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।